यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से निकाल लीजिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ ऊपर हेडिंग लिखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। डेट देखो भाई, डेट क्या है? बोले सर इसकी जो डेट है वो 31 दिसंबर है, तो हमने यहाँ क्या लिख देना है? 31 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़े हम। सबसे पहले वो बता रहा है कि 20,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट है। तो ओवरड्राफ्ट किसके अकॉर्डिंग है? पासबुक के अकॉर्डिंग हो। तो कहाँ लिखना अपने को? माइनस वाले कॉलम में। ये लिख दिया हमने ओवरड्राफ्ट 20,000। अगला ट्रांजेक्शन, सर अगला ट्रांजेक्शन है द पेमेंट ऑफ चेक। पेमेंट मतलब इश्यू किया हमने 550 was recorded twice in पासबुक। ठीक है, ये हमारी पासबुक है। ठीक है, अब पासबुक का पेमेंट साइट, पासबुक का पेमेंट साइट जो होता है वो कौन सा होता है? तो पहली बात तो ये आपका डेबिट साइड है, और ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। पासबुक का ये डेबिट साइड जो होता है ये पेमेंट साइड होता है ना? और पासबुक का जो क्रेडिट साइड होता है ये डिपॉजिट साइड होता है। ठीक है, इसका मतलब सर, अरे इधर कोई अमाउंट लिखेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, है ना? इसका मतलब ये है। और इस साइड में कोई अमाउंट लिखेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम होगा। इसका मतलब ये है। ओके 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 सर। अब पासबुक के पेमेंट साइड में, पासबुक के पेमेंट साइड में मतलब डेबिट साइड, ये डिसाइडेड हो गया। चलो इधर आते हैं कैश बुक में। कैश बुक का क्या कॉन्सेप्ट सर? कैश बुक का कॉन्सेप्ट पासबुक के कॉन्सेप्ट से जस्ट अपोजिट जाता है। ये साइड की यदि हम बात करें तो ये साइड हमारा डेबिट होता है और ये वाला साइड क्रेडिट होता है। डेबिट में यदि कोई अमाउंट लिख रहे हैं तो ये होता है रिसीव्ड का अमाउंट, ये रिसीव्ड का है। मतलब यदि मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा तो मैं इस साइड लिखूंगा, है ना? और ये जो क्रेडिट साइड होता है ना, ये पेमेंट साइड होता है। कौन सा साइड होता है? पेमेंट साइड होता है। तो पेमेंट साइड होगा, अच्छी बात है। अब यदि मैं कैश बुक के डेबिट साइड लिख रहा हूं, इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और यदि मैं कैश बुक के क्रेडिट साइड लिख रहा हूं तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक, तो कैश बुक और पासबुक जस्ट अपोजिट चलते हैं। देखो ना, यहाँ पर जो हम कैश बुक है, यदि प्लस होता है तो डेबिट में लिखते हैं, पर पासबुक में जब प्लस होता है तो क्रेडिट लिखते हैं। माइनस में कैश बुक में, माइनस कैश बुक के क्रेडिट साइड आता है, तो पासबुक के कौन से साइड आता है? डेबिट। ये क्रॉस रहते हैं। ठीक है सर, हमें पॉइंट कौन सा देखना है? हमें पॉइंट देखना है अंडर कास्ट और ओवर कास्ट। वो समझाने के पहले एक पॉइंट में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि पासबुक में अमाउंट ओवरकास्ट है, साइड कोई सी भी हो, पासबुक में अमाउंट ओवरकास्ट है। ठीक है, पासबुक में यदि कोई अमाउंट ओवरकास्ट है तो ये ओवरकास्ट का कंपैरिजन जो है ये किससे कर रहा है? बोले सर ओवरकास्ट का ये कंपैरिजन जो कर रहा है वो किससे कर रहा है? कैश बुक से। किससे कंपैरिजन कर रहा है वो? कैश बुक से। उसका कहने का मतलब ये है कि कैश बुक में कोई अमाउंट 3000 लिखी है तो पासबुक में ये अमाउंट जो है वो 4000 लिखी है। कैश बुक में कोई अमाउंट कितनी लिखी है? 3000, तो पासबुक में ये अमाउंट कितनी लिखी है? 4000। मतलब यहाँ ओवर कॉस्ट
पासबुक में ओवर कॉस्ट बोलने का मतलब क्या निकल रहा है कि वो इसको कंपेयर किससे कर रहा है, कैश बुक से, है ना। तो यदि वो ऐसा बोल रहा है कि पासबुक में ओवरकास्ट है, पासबुक में ओवरकास्ट है, यदि ऐसा लिख रहा है वो, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि ये कैश बुक में, कहां पर, कैश बुक में, कहां पर, कैश बुक में ये अमाउंट अंडरकास्ट है। बताओ, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? यदि पासबुक में ओवर कॉस्ट बोल रहा हूं तो फिर ये कैश बुक में ऑब्वियसली 100% क्या होगा, अंडर कास्ट होगा। और यदि मैं पासबुक में बोलूं कि ये अंडर कास्ट है तो फिर ये कैश बुक में कहलाएगा आपका ओवर कास्ट कहलाएगा। ठीक है, तो सर आप ये क्यों बता रहे हो? बता इसलिए रहा हूं कि अभी हम जो रूल देखेंगे वो रूल केवल और सिर्फ केवल हम कैश बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? केवल कैश बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। और यदि उसने पासबुक में ओवर कॉस्ट अंडर कॉस्ट बता दिया तो हम पासबुक पर ध्यान नहीं देंगे, हम उसको ये देखेंगे कि यदि वो पासबुक में ओवर कॉस्ट है तो कैश बुक में क्या होगा, वो अंडर कॉस्ट होगा। फिर हम इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं, समझते हैं। क्या ट्रांजैक्शन उसने दिया है? पहला ट्रांजैक्शन, द पेमेंट ऑफ चेक ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। तो पासबुक में 2 बार लिखा गया, ये पासबुक में पेमेंट साइड 2 बार लिख दिया उसने। ठीक है, जब पासबुक में उसने इस अमाउंट को पेमेंट साइड 2 बार लिख दिया, ठीक है, तो पासबुक का जो पेमेंट साइड है, पासबुक का जो पेमेंट साइड है वो पेमेंट साइड हमारा कौन सा होता है? बोले सर पेमेंट साइड डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड इसका रिसिप्ट साइड होता है ना। क्रेडिट साइड कौन सा साइड है? रिसिप्ट। और ये कौन सा साइड है आपका? पेमेंट साइड। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि उसने पेमेंट साइड मतलब डेबिट साइड कोई अमाउंट यहां पर लिखनी एक बार थी, उसने क्या कर दिया, यहां गलती से कितनी बार लिख दिया? 2 बार। ठीक है, ट्वाइस लिखा गया, तो एक बार तो सही लिखा है, एक बार गलत लिख दिया। जब मैंने यहां पर लिखना एक बार था, मुझे लिखना कितनी बार था? एक बार लिखना था, और मैंने उसे उठाकर कितनी बार लिख दिया? बोले सर आपने इसको 2 बार लिख दिया। तो 2 बार लिखने से यहां डेबिट साइड का अमाउंट बताओ ज्यादा हो गया या नहीं हुआ? बोले हाँ सर, ये जो है वो कहलाएगा ओवर कास्ट। अच्छा, तो 550 रुपए जो है, ये वाला जो मैंने सर्कल किया ना, ये 550 क्या कहलाएगा आपका? ओवर कास्ट। अच्छा, पासबुक में यदि कोई अमाउंट ओवर कास्ट है तो फिर ये कैश बुक में जो है वो क्या कहलाएगा? बोले सर ऑब्वियसली अभी तो आपने बोला कि अपोजिट होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ये जो है यहाँ ओवर कॉस्ट है तो कैश बुक में आकर ये क्या कहलाएगा? अंडर कास्ट। तो अंडर कास्ट कौन से साइड में? पेमेंट वाली साइड में, तो ये पेमेंट वाली साइड है, तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो क्या कहलाएगा हमारा? अंडर कास्ट कहलाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं अंडर कास्ट। अंडर कास्ट जो है वो इस साइड में 550 रुपए है। ठीक है, अब मैंने ये तो देख लिया, वो बता किसका रहा था अमाउंट? पासबुक का। वो अमाउंट किसका बता रहा था कि पासबुक में ओवर कास्ट है, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया कि कैश बुक में निश्चित है कि ये अंडर कास्ट होगा। अब हमें ये डिसाइड करना है, यदि ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में अंडर कास्ट है, कैश बुक के क्रेडिट साइड में अंडर कास्ट है, तो ये स्टेटमेंट बनाने में प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, हम इसका एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं ताकि और आप भी नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। यहाँ ऊपर बनाता हूँ मैं टेबल। पहले तो मैं यह लिख देता हूँ कैश बुक,
ठीक, ये जो है हमारा कौन सा साइड है, डेबिट, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट, बीच में से एक लाइन खींच देते हैं हम। ठीक है सर, हम दोनों तरफ लिखते हैं। यदि डेबिट में ओवर कास्ट हुआ, यदि डेबिट में क्या हुआ, ओवर कास्ट, यदि डेबिट में क्या हुआ, अंडर कास्ट, यदि क्रेडिट में हुआ ओवर कास्ट, यदि क्रेडिट में हुआ अंडर कास्ट, तो मैं क्या प्लस करूंगा या माइनस करूंगा ये देख रहा हूं। सवाल मैं अभी कैश बुक से कर रहा हूं, सवाल मैं अभी कैश बुक से कर रहा हूं और इसके इफेक्ट समझ रहा हूं। ठीक है, यदि ये ओवरकास्ट है, क्या है ये हमारा ओवरकास्ट है, तो ओवरकास्ट यदि यह है ना, तो फिर मुझे इस अमाउंट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में माइनस करना होगा। ओवरकास्ट है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है भाई, और यदि ये डेबिट साइड में अंडरकास्ट है तो फिर इसे मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। इसी तरह से यदि मेरी कैश बुक में क्रेडिट साइड में ओवरकास्ट हो, क्रेडिट साइड में क्या हो, ओवरकास्ट हो, तो फिर ये प्लस होता है, अपोजिट होगा, और अंडरकास्ट है तो फिर ये माइनस होता है। बोले सर बहुत कंफ्यूजन हो गया सर, मतलब सर समझ ही नहीं आ रहा, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट क्या क्या बोले जा रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम, ओवर को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं। बोले सर ओवर को मैथमेटिक्स में, अरे मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, ओवर को मैथ्स के साइन में यदि लिखना हो, मैथमेटिक्स के साइन में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे। बोले सर ओवर मतलब ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब प्लस। अच्छा, दूसरा अंडर को मैथमेटिक्स के साइन में आप क्या लिखोगे, सर माइनस लिखूंगा। क्लियर है ना, इतना तो क्लियर है, इतना तो पता होगा आपको। ठीक है ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहां पहले क्रेडिट में आ जाओ। चलो डेबिट का इरेज करता हूं मैं, ये डेबिट का मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। क्रेडिट साइड में आ जाओ, बस इतना याद रख लेना आप। क्रेडिट साइड में ओवरकास्ट है तो ओवर को क्या बोलते हैं हम, प्लस, तो देखो मैंने यहाँ प्लस लगाया। अंडर को क्या बोलते हैं हम, माइनस, तो देखो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, तो बस मुझे ये याद रखना है। तो याद क्या रखना है, कैश बुक के क्रेडिट साइड में, कैश बुक के क्रेडिट साइड में जैसा वो बोले ओवर तो प्लस लगा देना, वो बोले अंडर तो क्या लगा देना, माइनस लगा देना। ये क्रेडिट साइड हो गया। अब बताओ डेबिट साइड में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो ओवरकास्ट से यदि बोलेगा, वो ओवरकास्ट बोलेगा तो माइनस हो जाएगा, और अंडरकास्ट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, तो मुझे तो ये वाला पॉइंट जो है सर अब समझ में आया कि ओवर मतलब ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब प्लस, अंडर मतलब कम माइनस, और याद कौन से साइड से रखना अपने को, क्रेडिट साइड से। वो बोले ओवरकास्ट प्लस, अंडरकास्ट माइनस। क्रेडिट में ऐसा तो डेबिट में जस्ट क्या होगा, अपोजिट। जैसे वो बोले ओवर, ओवर मतलब दिमाग में आ रहा है क्या, प्लस, तो अपन माइनस कर देंगे। वो बोले अंडर, अंडर मतलब क्या होता है, माइनस, तो अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, पासबुक का ओवरकास्ट अंडरकास्ट अब नहीं ध्यान देंगे, हम बस कैश बुक पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अंडर कास्ट है हमारा 550 रुपए, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। अंडर कास्ट है तो मतलब ये अमाउंट जो 550 है ये क्या होगा, माइनस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब मैं सवाल कैश बुक से नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल जो कर रहा हूं वो किससे कर रहा हूं, पासबुक से कर रहा हूं। तो पासबुक में तो रूल ही अपोजिट लगते हैं, माइनस वाले को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर एड में लिखा है इसको, द पेमेंट ऑफ चेक ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। तो कौन से कॉलम में लिखना है अपने को, प्लस के कॉलम में, तो ये लिखा हमने प्लस के कॉलम में। ओके, नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन।
अगला ट्रांजेक्शन उसने लिखा है कि विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक। विड्रॉल कॉलम, विड्रॉल कॉलम कौन सा होता है पासबुक का? बोले सर पासबुक का विड्रॉल कॉलम, बता रहा बताओ, चिंता मत करो, है ना। विड्रॉल कॉलम देखो, पासबुक का ये जो क्रेडिट साइड होता है ये डिपॉजिट कॉलम होता है। कौन सा कॉलम होता है? डिपॉजिट। और पासबुक का ये जो डेबिट कॉलम होता है ये विड्रॉल कॉलम होता है। ठीक है, आ गया सर समझ में। हाँ ठीक है। अब यहां देखिए हम, उसने लिखकर क्या दिया है, पासबुक का जो विड्रॉल कॉलम है, विड्रॉल कॉलम है वो अंडरकास्ट है। मतलब वो यहां अंडरकास्ट बोल रहा है, यहां अंडरकास्ट बोल रहा है। तो पहली बात तो मैं अभी पासबुक से कोई डिसाइड ही नहीं करता। अब इसको इधर आ जाओ, उसने एंट्री कहाँ कर रखी है? डेबिट में, तो अपन कहाँ करेंगे? क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ आ गए। अब ये बोल रहा है अंडरकास्ट, तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? ओवर कास्ट। इसको हम यहाँ क्या बोलेंगे? ओवर कास्ट। तो क्रेडिट साइड में ओवर हो रहा है, क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है। तो ओवर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? प्लस। ओवर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? प्लस। ठीक है सर, तो ये कैश बुक के अनुसार प्लस है। जब पासबुक से करते हैं तो सारे नियम उल्टे लगेंगे, मतलब मैं इसे क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है लेस, और इसका जो अमाउंट है मैं कौन से कॉलम में रखूंगा? माइनस के कॉलम में। ये लिखा मैंने माइनस के कॉलम में। ओके नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड उसने दिया हुआ है कि अ चेक ₹300 has been debited in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओके, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कहाँ की बात कर रहा है? वो कैश बुक की। अच्छा, कैश बुक की बात तो कर रहा है, बट कौन से साइड की बात कर रहा है? बोले सर वो डेबिट साइड की बात कर रहा है, मतलब इस साइड की बात कर रहा है, वो यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ की क्या बात कर रहा है वो? ₹300 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट वॉज नॉट सेंड टू बैंक। ये तो सिंपल है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट, इसमें कोई रूल नहीं है। तो चेक डेबिटेड बट नॉट सेंट टू बैंक क्या होता है? बोले सर ये पहले माइनस होता था, अब क्या करेंगे? बोले सर अब हम इसको प्लस करेंगे। तो प्लस मतलब ऐड, और ऐड का अमाउंट जो होता है वो यहाँ पर क्या करेंगे? हम नोट डाउन कर देंगे। ओके नेक्स्ट, अगला है हमारा अ चेक ₹400 डेबिटेड टू बैंक। सेम पॉइंट आ रहा है। हाँ, अब पासबुक, बैंक अकाउंट ऑफ पासबुक हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी वो पासबुक में डेबिट करा है उसने। कहाँ डेबिट करा है? पासबुक में डेबिट करा है उसने। तो यहां उसने 400 लिखे हैं, यहां उसने 400 लिखे हैं। तो मैं यहां नहीं सोचूंगा ना, मैं यहां सोचूंगा कि उसने यहाँ वो डेबिट लिख रहा है मतलब क्रेडिट में, मैं यहाँ ये जो क्रेडिट साइड है ना, मैं यहाँ सोचूंगा। वो बोल रहा है मैंने यहाँ 400 लिखे हैं, मैंने पासबुक के डेबिट साइड में 400 लिखे हैं, मैंने पासबुक के डेबिट साइड में 400 लिखे हैं, मैंने पासबुक के डेबिट साइड में 400 लिखे हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ पर ये 400 नहीं लिखे हैं, उसने बोला है नहीं लिखे। इसका मतलब ये क्या हो गया? अंडरकास्ट। और जब इस साइड में क्रेडिट साइड में अंडरकास्ट हो तो ये क्या होता है? माइनस। ये किसके अकॉर्डिंग माइनस होता है? कैश बुक के अकॉर्डिंग। अब कैश बुक के अकॉर्डिंग माइनस, तो पासबुक के अनुसार ये क्या होगा? प्लस ही होगा। तो देखो इसको हम प्लस करेंगे यहाँ पर, ऐड चेक डेबिटेड विड्रॉल साइड ऑफ पासबुक, ये है ना, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये हमने ऐड में लिखा। ठीक है सर, नेक्स्ट अगला, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट डिसऑनर। ठीक है, डिसऑनर जो होता है वो सिंपली क्या होता है? माइनस होता था, बट आप इसको क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। तो ये लिखा हमने ऐड, और इसका अमाउंट कौन से कॉलम में लिख दिया? हमने ऐड वाले कॉलम में लिख दिया। ओके, अब सारे ट्रांजेक्शन्स हमारे क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीटेड हो चुके हैं।
अब मैं क्या करूंगा, मेरे प्लस वाले कॉलम का क्या लगाऊंगा, टोटल लगाऊंगा। तो प्लस वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 1750। अब मैं माइनस वाले कॉलम का टोटल लगा रहा हूं, तो माइनस वाले कॉलम का टोटल 20,200, 20,200। क्या करेंगे हम, दोनों अमाउंट को आपस में घटाएंगे तो 18,450। बताओ किस साइड लिखेंगे। बोले सर जहां का अमाउंट ज्यादा होगा ना उस साइड में लिखेंगे। तो माइनस का अमाउंट ज्यादा है तो इसी साइड में लिखेंगे हम। माइनस का अमाउंट ज्यादा है तो हम इसी साइड में लिखेंगे। तो ये लिखा हमने 18,450। जब अमाउंट हम माइनस में लिखते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ओवर ड्राफ्ट। तो यहां मेंशन करेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।